नर्सरी बी में। मैम कैसा पढ़ाती हैं? बहुत ही अच्छा पढ़ाती है। इसी के चलते मेरा कोई न प्रचार है न प्रसार है। फिर एक मूल उद्देश्य है कि हमारे भारतीय संस्कृति को, बिहारी संस्कृति को वो जहाँ भी रहें। हमारे समाज में ऐसे भी गरीब परिवार के लोग हैं जिनका सपना है कि हम अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा प्रदान करें, पर गरीबी के कारण वो लोग शहरों में जा कर के और वहाँ रूम ले कर के अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा नहीं दे पाते हैं। उन गरीब परिवारों के सपने को साकार करने के लिए हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो समाज में बेहतर स्कूल का निर्माण करते हैं, बेहतर शिक्षा देने के लिए बच्चों को। कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका सपना वो पूरा करते हैं। उसी बुद्धिजीवी समाज के लोगों में से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम है नित्यानंद द्विवेदी, जो मढ़ौरा अनुमंडल के मिर्ज़ापुर गांव से आते हैं और वह ऐसे ही एक स्कूल की स्थापना किए हैं जिसका नाम है मारुति नंदन एकेडमी। तो अभी हम हैं मढ़ौरा अनुमंडल के मिर्ज़ापुर जो मारुति नंदन एकेडमी है उस स्कूल पे। इससे पहले अभी हम सारा खबर दिखाने से पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम रंजनी सांडिल्य है और आप D&D न्यूज़ देख रहे हैं। हालांकि इस स्कूल में और भी क्या बेहतर सुविधाएं दी जाती है बच्चों को, क्या कुछ अलग तरीके से दी जाती है, कैसे डिजिटल यहाँ की पढ़ाई की जाती है, कैसे शिक्षा दी जाती है, ये सारी जानकारी हम लेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे डिजिटल क्लास दी जाती है बच्चों के लिए, तो ये जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसी तरह का डिजिटल क्लास बच्चों को दी जाती है। हालांकि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों को पढ़ने में कितना मन लगता होगा। क्या नाम है? एंजल कुमारी। कौन सी क्लास में हो? नर्सरी बी में। मैम कैसा पढ़ाती हैं? बहुत ही अच्छा पढ़ाती है। कब से कब तक क्लास चलता है? और कब से आती हो पढ़ने? सुबह में कब से आती हो पढ़ने? 8:30। 8:30 से। और घर कब जाती हो? 1:30 बजे। पिटाई भी होती है यहाँ? पिटाई भी होती है गलती करने पर? क्या गलती करती हो? कुछ भी नहीं, याद करते तब पिटाई होता है। मतलब याद करके नहीं आती हो तब पिटाई होती है। हालांकि आप इन छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं और एकदम काफ़ी छोटे छोटे हैं। हमको लगता है कि इन लोगों का एज 3 से लगभग 6-7 साल तक होगा और कितने अच्छे बातें कर रहे हैं। तो ये है डिजिटल पढ़ाई की परिणाम, जैसा कि आप सबको देख ही रहे हैं। अब चलिए जो स्कूल के डायरेक्टर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। तो अभी हम हैं मारुति नंदन एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि इस स्कूल को खोलने का आपका उद्देश्य क्या था। सर्वप्रथम तो मैं पहले आपके न्यूज़ के आप तमाम लोगों को विद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने इस विद्यालय को अपने चैनल के उचित समझा और आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इसके लिए मैं आपके चैनल को और आप तमाम लोगों को स्नेहिल धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात रही कि विद्यालय क्यों खोले, तो पूर्व में मैंने देखा है अपने बच्चों को भी पढ़ाने के क्रम में कि बहुत सारे लोग अच्छी पढ़ाई के लिए CBSE की व्यवस्था इंग्लिश मीडियम से जो था वहाँ देहात में नहीं था, शहरों में विद्यालय थे। मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग सक्षम नहीं हैं जो शहर में रहकर अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम के माध्यम से शिक्षा दे सकें। तो मेरे मन में एक उत्साह जगी कि क्यों नहीं देहात के बच्चों को भी CBSE स्कूल खोलकर और इंग्लिश मीडियम से बच्चों को संस्कारित किया जाए। उसमें एक मेरा उद्देश्य ये था कि शहर में पढ़ने वाले लोग जो विद्यार्थी हैं वो ऊंचे क्लासेज में जो चले जाते हैं, उनका हमारा जो भारतीय संस्कृति है
उससे लगता है कि लगाव छूटते जाता है और वे कुछ नए संस्कृति को अपना लेते हैं जो भारतीय संस्कृति ने कभी भी न सहा और न उसके योग्य बन सका। इसलिए मैंने सोचा कि सीबीएसई का स्कूल खोलते हुए भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जो हमारे पूर्व जन्म के पूर्वजों ने जो स्थापित किया है, जिसके तहत अभी संस्कारित होकर हम लोग भी, हमारे पूर्वज भी, हमारे आने वाले जो वंशज हैं, उनको भी उस संस्कार के तहत सिर्फ शिक्षा का माध्यम इंग्लिश हो, परंतु वहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए गांधी जी ने कहा था कि सर्वांगीण विकास के लिए बुनियादी विद्यालय उन्होंने खोला था। मैं उनके भावनाओं से बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर के मैं यही सोचता हूँ कि हमारे यहाँ की भी जो विद्यालय के बच्चे हैं, विद्या अध्ययन के साथ साथ सर्वांगीण विकास में उनकी अभिरुचि जगे। और इसके लिए मैंने विद्यालय में जो वर्तमान परिवेश में जो भी शिक्षा का विशेष माध्यम है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सोच को भी रखते हुए मैंने अपने विद्यालय में इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की है। उसे चाहे वो लैब हो या फिर जो है सो और सारे जो पढ़ाई के साधन हैं, इन सारी चीज़ों से हमने इसको लैस किया है। और लगता है कि गार्जियंस इस विद्यालय के बारे में बहुत सुंदर ढंग से जानते हैं और एक तरह से उन लोगों के दिमाग मनोमस्तिष्क में भी मारुति नंदन एकेडमी भरा है। इसी के चलते मेरा कोई न प्रचार है न प्रसार है, फिर भी यहाँ जो गार्जियन पहले अपने बच्चों को पढ़ा चुके हैं, उन सारे की उपलब्धियों के तौर पर आज भी मेरे यहाँ 400-450 बच्चे हैं और सही ढंग से उनकी पठन पाठन हो रही है, उनके रिजल्ट भी अच्छे हो रहे हैं। कभी कभी गार्जियन लोग उनका टेस्ट भी कराते हैं अपने दूसरे स्कूल के बच्चों से या और जगह से कंपटीशन में। उन लोगों को संतोष होता है कि नहीं जी, मारुति नंदन में जो मैंने अपने विद्यालय को डाला है, विद्यार्थी को, छात्र को डाला है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और वो लोग भी इस बात को जानते हैं। यह स्कूल अब पुराना हो चुका है, 2010 में स्थापित है, लगभग 12-13 साल होने जा रहा है, इसलिए और अबाध गति से बढ़ता जा रहा है। और हमारे शिक्षकों की भी बहुत बड़ी योगदान है, उनकी भी सेवा ईमानदारी से जो वो करते हैं, उसके लिए वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। और इस शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में उनका या समाज का भी जो सहयोग है, उनके प्रति भी हम विद्यालय की ओर से आभार प्रकट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारे परिवार के जो मुखिया होते हैं और उनका विचार अगर उच्च होता है, तो हमारे परिवार के जितने भी सारे लोग हैं अनुमंडल के मिर्जापुर का मारुति नंदन एकेडमी स्कूल यह दावा करता है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कि हम बनाते हैं आपके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जीरो से हीरो। अब जीरो से हीरो कैसे बनाते हैं, हमारे साथ नित्यानंद सर जो डायरेक्टर हैं इस स्कूल के, उनके लड़के हैं अंशुमान सर, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, ये स्कूल जो दावा करता है कि हम बच्चों को बनाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जीरो से हीरो, कैसे बनाते हैं? ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में जो हम लोग ये विद्यालय जब ओपन हम लोग किए थे, तो इसका एकमात्र उद्देश्य था कि क्षेत्र में शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरा हुआ था। ग्रामीण बच्चों को बहुत दूर दूर तक शिक्षा के लिए जाना पड़ता था और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ऐसी नहीं थी जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्कूल का न्यू 2010 में स्टार्ट किया था और मेरे पिताजी जो हैं वो हाई स्कूल से हेडमास्टर से रिटायर हैं
तो रिटायरमेंट के बाद हम लोगों ने देखा कि क्षेत्र में सबसे बड़ा चीज़ है कि डेवलपमेंट नहीं है। आखिर कोई मजदूरी करके, कोई नौकरी करके सब कुछ करता है, लेकिन उनके बच्चों का जो है वो डेवलपमेंट नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण था शिक्षा। इसी को उद्देश्य बना करके हम लोगों ने यहाँ शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना किया और हम लोग का मेन फोकस है कि बच्चों को अपने स्तर से हम लोग मेहनत करके प्रयास करते हैं कि उनको हम लोग आगे डेवलप करें। इसीलिए हम लोग जो बच्चा जीरो यानी कि जब बेसिक में रहता है वो तो जीरो रहता है, उसको हम लोग अपने स्तर से मेहनत करके सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक हर तरह की गतिविधियों से अवगत कराते हुए उसको हम लोग हीरो बनाते हैं, सामाजिक हीरो। तो बाकी जीरो से हीरो बनाने तक की यही थी कहानी। आगे की खबरें देखने के लिए आप बने रहिए DND न्यूज़ के साथ। मैं रंजनी सांडिल्य। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।